प्रश्न लिख लिया। अगला प्रश्न, गहराई के साथ स्मॉल जी, गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन की गणना करो। गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन की गणना करो, है ना बच्चों। फिर से कह रहा हूँ, 11th वालों को बहुत अच्छे से पढ़ना अब की बार, क्योंकि 12th में अब सारा एनसीईआरटी का सिलेबस कर दिया है और साथ में पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया है। आप लोगों का भी ब्लूप्रिंट आ गया है। बहुत जल्दी आपको आपके ग्रुप, बात नहीं करेंगे ना, आपके ग्रुप पे फिजिक्स का ब्लूप्रिंट मैं शेयर कर दूंगा, जो फिजिक्स वाला ग्रुप बना हुआ है। प्रश्न क्या लिखा अपन ने, गहराई के साथ, है ना। तो अब यहाँ बात करें, ये ऐसी पृथ्वी है ना, पृथ्वी गोली है ना, ये बातें कर रहे हैं कुछ लोग। पृथ्वी ऐसी है, गोल है, इसका द्रव्यमान कितना है, m, द्रव्यमान कितना है, और इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, r है। यहाँ लिखे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या कितनी है बच्चों, r है, ठीक है ना। फिर तथा इसका घनत्व, तथा पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व d है, कितना है, d, पृथ्वी का घनत्व कितना है, घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व की परिभाषा, मेरा जो मैंने आप लोगों के बीच में एक चैनल वो ऐप सब्सक्राइब वो शेयर किया था ना, खबरी डेस्क के नाम से, आप लोग उसको सब्सक्राइब, उसको डाउनलोड करें। उसमें मैं ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं बताऊंगा आप लोगों को। घनत्व की परिभाषा मैंने रात को ही पढ़ाई थी आप लोगों को। उसमें लिखा था, एकांक द्रव्यमान में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। तो यहाँ बात करेंगे घनत्व कितना है, d है। अब यहाँ लिखिए, पृथ्वी तल पर, कहाँ पर बच्चों, तल पर g का मान कितना आएगा, g बराबर gm बटे r स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 दे दे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे, घनत्व बराबर कितना होता है, घनत्व बराबर, अपन ने घनत्व को d माना ना, d बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना मान रखा अपन ने, बटे आयतन। तो d बराबर m। अब ये बताओ, मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ, पृथ्वी कैसा है और गोल चीज का आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे, आयतन का सूत्र लगाएंगे। क्या है गोले का आयतन का सूत्र, 4/3 पाई r क्यूब, क्या है, तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से m का मान निकाल लें, तो m बराबर कितना हो गया, 4/3 पाई r क्यूब d, आया 4/3। अब क्या करेंगे, इस m के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे m का मान कहाँ रख दे बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो कितना जाएगा, देखो g बराबर
जी बटा आर स्क्वायर गुणित 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो हमारे पास अब जी बराबर आ गया 4/3 पाई पाई जी, बातें कर रहे हो, फिर आर, और फिर कितना आ गया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दे। सबको यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो बात कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जी का मान जी m बटे आर क्यूब अपन ने निकाल रखा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, तो d बराबर m बटा 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ गोला है पृथ्वी, गोले का आयतन का सूत्र है। यहाँ से मैंने m का मान निकाला तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ चला जाएगा। यहाँ से हमने m का मान समीकरण 1 में, यह जो m है इसकी जगह रख दिया, तो g बटा आर क्यूब स्क्वायर, देखो ये g बटा आर स्क्वायर तो रह गया, m का मान है अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब डी, ये रहा, आर क्यूब से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास अब 4/3 पाई जी आर डी। ठीक, अब देखिए हम कहाँ थे अभी कहाँ थे अपन, पृथ्वी के पृष्ठ पर थे। अब मान लीजिए अपन क्या करें कि इतना अंदर आ जाए, कितनी डी गहराई पर, तो डी गहराई पर आएंगे तो इतना सारा इसका ये गोला छोटा हो जाएगा पृथ्वी का। जैसे अपन अंदर चले जाएं तो इतना सारा कम हो जाएगा, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, m डैश, अरे कम हो जाएगा ना, इतनी सारी पृथ्वी का प्रभाव अपने ऊपर कम हो जाता है। अंदर चले जाएंगे तो इतना जो बाहरी आवरण है वो कम हो जाएगा, और इस कंडीशन में इसकी जो रेडियस बचेगी वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r माइनस डी, त्रिज्या कितनी बच जाएगी। अब वहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, मान यदि पृथ्वी तल से डी गहराई पर चले जाएं, यदि पृथ्वी तल से कहाँ चले जाएं अपन, डी गहराई पर चले जाएं, स्मॉल डी गहराई पर है ना, पृथ्वी तल से डी गहराई पर किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r माइनस डी, और द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, द्रव्यमान m डैश। फिर यहाँ लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण, क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, बोलो, g डैश बराबर जी m डैश बटे r माइनस डी का होल स्क्वायर। इसको समीकरण कौन सी कहते हैं, 3। ठीक है ना, ये सबको समझ में आया ना। अपन हम आर स्क्वायर लिख देते, यहाँ क्या लिख दिया अपन ने, r माइनस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे r माइनस डी, त्रिज्या की पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व, यहाँ लिखेंगे d बराबर m डैश बटे 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब, क्योंकि अपना गोला अब छोटा हो गया था यहाँ पर, उसकी त्रिज्या कितनी बची थी, r माइनस डी बची ना। अब देखिए यहाँ से m डैश का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, m डैश बराबर 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब इंटू कितना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, m डैश का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, m डैश का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब रखें तो जी डैश बराबर जी बटा r माइनस डी का होल क्यूब गुणित कितना गया, 4/3 पाई
आर माइनस डी का होल क्यूब, हाँ यहाँ स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है ना। तो बच्चों इससे ये क्यूब कट जाएगा, तो जी डैश बराबर कितना बच गया अपने पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जी डैश बराबर 4/3 पाई जी आर माइनस डी और कैपिटल डी, ये समीकरण कौन सी आ गई, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि अपन को तो कंपैरिजन करना है ना, किसका करना है, एक तो पृथ्वी तल का और एक नीचे जाने वाले का। तो अब लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर, समीकरण 4 में समीकरण 3 का क्या करने पर, भाग देने पर, देखिए यहाँ लिखेंगे जी डैश बटा जी बराबर 4/3 पाई, फिर आगे लिखा था जी आर माइनस डी कैपिटल डी बटे 4/3 पाई जी कैपिटल आर और कैपिटल डी। तो देखो डी से डी कट गया, जी से जी कट गया, पाई से पाई, ये सारी चीज़ें कट जाएगी। अब अपने पास बचा जी डैश बटा जी बराबर आर माइनस डी बटा कितना बच्चों, आर बचा ना, फिर जी डैश बटा जी बराबर यहाँ लिखा आर बटे आर माइनस डी बटे आर, आर से तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटे आर बचा, अरे 1 माइनस डी बटे आर समझ में आया। यही गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन का सूत्र है, यही गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन का सूत्र है। अब देखो आगे समझेंगे अपन, है ना, यहाँ अभी अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे कंप्लीट करें, इसको मिटा दूँ, देखो है ना। अब इसके बाद सुनना बच्चों, अगला जो है अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, ये इतना तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अब जो तार्किक प्रश्न होते हैं वो अब लिखे पृथ्वी के केंद्र पर, कहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब यहाँ देखिए जी डैश बराबर कितना है बच्चों, 1 माइनस, अजय बताओ पृथ्वी केंद्र पर डी का मान कितना होगा, ऐसी पृथ्वी बनाई थी मैंने आपको, और ये त्रिज्या आर है, हमने कहा था इतना बड़ा गोला बन गया, ये डी लिखा था, केंद्र पर चले जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, अरे केंद्र पर यहाँ आ जाएंगे तो इस डी का मान कितने के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, पृथ्वी केंद्र पर डी बराबर कितना आ गया, आर, तो यहाँ आर बटे आर कितना लिखा, आर से आर कट जाएगा तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस 1, तो जी डैश बराबर कितना हो गया, गुणित, तो जी डैश बराबर कितना हो गया, मतलब केंद्र पर, अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, जी डैश बराबर 0, अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता बच्चों, 0 होता। अब आगे सुने, ये तो एक सिंपल हो गया अपनी बात। अब यहाँ बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मैंने बोला यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने सब ने, अब सुनेंगे आगे। ये तो हो गया अपना कंप्लीट क्वेश्चन। अब आप सब लोगों से एक टेक्निकल क्वेश्चन कैसे, पृथ्वी कैसी है, गोल है, ठीक है, गोल ही है ना। मैंने क्या करा, एक ऐसी मशीन लाया, ऐसे छेद कर दिया पृथ्वी, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अरे पृथ्वी गोल है तो छेद कर सकते, नहीं कर सकते। मेरी बात को समझना पहले, माना मैंने पृथ्वी में छेद कर दिया, गोल है तो कर सकते हैं,
एक अपने फुटबॉल की यदि अपन एक इधर से धक्का लगा के सुई को उधर ले जाएंगे तो जाएगी कि नहीं जाएगी। और मैंने तो कहा पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, अगर इसको दुगना कर लोगे तो कितना आ जाएगा 12800 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी इतनी बड़ी मशीन लाए जिसके पास 12800 किलोमीटर की राड हो, छेद करते जाएंगे तो हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। मैंने इस कर दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, एक पत्थर फेंका। क्या किया, सुनना प्रश्न को, बहुत इसमें किताब में है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं बनाया है, ये किताब वालों ने पहले से, आप किताब पढ़ोगे एनसीईआरटी की लिखा है। यहाँ से एक पत्थर गिराया तो क्या ये पत्थर इधर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, छेद है वो, निकल जाएगा, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, क्यों, अरे क्यों, एक कारण बताओ, कैमरा घुमाएंगे फिर तुम्हारी तरफ, कारण बताओ कि बिल्कुल घुमा देंगे, कोई भी बताओ, सोच के बताओ। क्या पहले तो ये निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, नहीं निकलेगा, कह रहे नहीं कारण क्या है, वो तो सब भूल जाते, ताप भी भूल जा, यूँ कह देगा सर पानी आ जाएगा, वो भी भूल जा, सब भूल जा। केवल मैंने तो कहा बिल्कुल वो खोखला है, उसमें कुछ भी नहीं है, मैंने छेद कर दिया है, क्या निकल जाएगा, है? है? अरे हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, अरे बोलो तो सही आप, हैं? अरे यार तुम डर रहे हो तो गलत होगा ना। देखो गलती से नहीं डरना चाहिए, गलत तो मेरे से भी हो जाएगा, मैं ही गलत करता हूँ, मेरे को बहुत सारी चीजें। हाँ बोलो तुम बोलो, कोई भी जवाब दे सकता, सोच के देना, ऐसा नहीं कि हाँ सर गिराओगे तो निकलेगा ही सही, हाँ ना, पढ़ेंगे जैसे ये गिरा रहे हैं तो नीचे ही जाएगा, तो तुमने वो तो पढ़ा ही नहीं कि केंद्र पर जी डैश का मान कितना होता है। यहाँ आने के बाद वो जो है ना वो पत्थर वो यहाँ रुक जाएगा केंद्र पर, क्योंकि पृथ्वी तो केंद्र पर तो गुरुत्वाकर्षण शून्य हो गया ना। मैंने तुमको कहा था ऊपर ले गया था मैं आकाश में, मैंने कहा था वहाँ जब चंद्रमा पर जाते तो अपने सब सामान उड़ने लग जाते, कहा था क्यों उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ ये जी खत्म हो जाता है, जी क्या हो जाता है ऊपर शून्य हो गया, तो अब अपन खड़े होंगे तो खड़े नहीं, हवा में तैरने लग जाएंगे, ऐसे इधर घूमेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे पानी में तैर रहे हो अपन, पानी में भी नहीं, विदाउट एनी फ्रिक्शन, मतलब कोई घर्षण की हम वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते। वहाँ ऐसे अपन सोचे यहीं खड़े रहे, नो, आपको हवा आएगी तो उड़ा के ले जाएगी, जैसे पत्ता नहीं ले जाती, ठीक है। फिर हम केंद्र पर जा रहे थे, पृथ्वी में केंद्र पर जा रहे हैं, तो केंद्र पर क्या होगा, वहाँ भी जी शून्य हो गया, तो जब पत्थर डालोगे तो यहीं रह जाएगा, वो क्या करेगा थोड़ी देर के लिए नीचे आएगा फिर ऊपर चल जाएगा, यहाँ दोलन करने लग जाएगा, जैसे वो अपना पेंडुलम करता था, मैंने आपको टीवी में बताया था, एक दिन बताया था ना, ऐसे ऐसे दोलन करने लग जाएगा और वो बाहर ही नहीं निकलेगा। अब आपका क्लू क्या करते थे, इतना बड़ा छेद कैसे करेंगे, बीच में पानी आ जाएगा, पृथ्वी के करोड़ का टेम्परेचर, मैंने इमेजिन किया था, मैंने यूँ थोड़ी कहा था कि मैं कर ही रहा हूँ, कोई कर ही नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त टेम्परेचर है अपने पृथ्वी के अंदर का, वो वहाँ जाने के बाद कोई भी चीज़ मेल्ट हो जाएगी, मतलब पिघल जाती है, किस धातु से आप उसमें छेद करने जाओगे, समझ में आ रहा ना। तो इसलिए मैंने आपको मात्र इमेजिन बताया था, वो नहीं जाएगा, हमने फिजिक्स से उसका जवाब दिया, वो बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि केंद्र पर जी डैश का मान 0 होता है, और वो वहाँ तक तो पहुँच जाएगा, पर वहाँ जाने के बाद वहीं पर वो थोड़ी नीचे जाएगा वापस ऊपर आएगा, थोड़ी नीचे जाएगा वापस ऊपर आएगा। आप इस वीडियो को जब भी देखोगे तो आपको मेरी बात याद रहेगी, सर ने हमको बताया था कि हम पृथ्वी में छेद करेंगे तो कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता जाता है और केंद्र पर शून्य हो जाएगा, तो वो वहीं पर ऐसे वाइब्रेट होने लगे। ये जब तुम उच्च कक्षाओं में जाओगे, उच्च कक्षाओं से मेरा तात्पर्य है जैसे कोई लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई लड़का बीएससी करेगा, तो वहाँ पर ऐसे प्रश्नों के फिर आवर्तकाल भी निकालने को बोलेगा। क्या करने की बोलेगा, इसका आवर्तकाल ज्ञात करो। तो सबको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, जी के कहाँ पर, केंद्र पर जी के मान में शून्य हो जाता है।